ये पहला मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी बिगुल के तौर पर इस रैली को माना जा रहा है। यहां से बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बंगाल चुनाव के लिए पिच बीजेपी तैयार कर देगी। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से बीजेपी की बनाई पिच पर टीएमसी खेलेगी। और इस बीच ये सीधी तस्वीरें, जिस तस्वीर का इंतजार था वो तस्वीर आपके सामने मिथुन दा मंच पर उनके साथ बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को आप देख रहे हैं। और इस वक्त पार्टी का झंडा अपने हाथ में लिया है मिथुन चक्रवर्ती ने। जय श्री राम, भारत माता की। तो औपचारिक तौर पर माना जाएगा कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में औपचारिक तौर पर मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की सदस्यता ली। और ये देख सकते हैं आप पार्टी के निशान वाला ये पटका जो अब मिथुन चक्रवर्ती के गले में डाला जा रहा है। ये औपचारिक तौर पर मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कल रात में जब मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता पहुंचे थे तो सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ने ही मिथुन चक्रवर्ती से बात की थी। उसी वक्त मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से संकेत साफ कर दिए गए थे कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो आज ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नजर आएंगे और वही हुआ। मिथुन चक्रवर्ती से कल रात मेरे सहयोगी विकास भदौरिया ने की थी वो एक्सक्लूसिव बातचीत। विकास, सबसे पहले आपने ही ये खबर एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई और जैसा मिथुन चक्रवर्ती ने आपको बताया बिल्कुल उसी हिसाब से आज ये स्क्रिप्ट ब्रिगेड मैदान के मंच पर लिखी जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। ब्रिगेड मैदान के मंच पर एक तरह से देखा जाए तो मिथुन दा के नए राजनीतिक करियर की शुरुआत हो रही है। मिथुन दा ने अभी मंच पर जो औपचारिक रूप से बीजेपी का झंडा थाम लिया, पटका पहन लिया, सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष ने उनको औपचारिक रूप से अब बीजेपी का सदस्य बना लिया है। मैं आपको बता दूं, पिछले महीने 16 फरवरी को यह सुगबुगाहट हुई थी जब संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मिथुन दा के घर मुंबई में जाके उनसे मुलाकात की थी। तकरीबन वो 1 घंटा वहाँ रुके थे और इन्होंने वहाँ पर सुबह का नाश्ता किया था और सुबह के नाश्ते में वहाँ पर पोहा था और पोहा और चाय के बाद फिर वहाँ से मोहन भागवत निकल आए थे। लेकिन तभी से ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मिथुन दा अब शायद बीजेपी का रुख कर लेंगे, क्योंकि 2016 में उन्होंने जब टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों की वजह से, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि उसके बाद उन्होंने संघ मुख्यालय का 2019 में दौरा किया। 3 घंटे वे नागपुर में संघ मुख्यालय पर बिताए थे और उसके बाद से लगातार वो संघ के तमाम जो प्रचारक हैं उनके संपर्क में थे। और इसी संपर्क अभियान के तहत मोहन भागवत 16 फरवरी को उनसे मिलने गए थे। 3 दिन पहले बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष ने और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती से बात की और उनको औपचारिक रूप से पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दिया। उसी वक्त ये खबर हमने सबके सामने रखी थी कि मिथुन दा ब्रिगेड मैदान की इस रैली में शरीक होंगे और बीजेपी की सदस्यता भी लेंगे। लेकिन औपचारिक रूप से मिथुन चक्रवर्ती ने कल एबीपी न्यूज से जब बात की और एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज से बात की, तब ये बात दुनिया के सामने उनके मुंह से आई कि वे बीजेपी में 12 बजे दोपहर में शामिल हो जाएंगे। हालांकि 12 बजने से ज़्यादा 1 घंटा देरी से ये काम हुआ है, लेकिन औपचारिक रूप से मिथुन चक्रवर्ती अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। और आपने यहाँ पर आवाज़ें सुनी होंगी जो पब्लिक की तरफ से उठी थी जब मिथुन दा को बीजेपी का झंडा पकड़ाया गया और बीजेपी का पटका पहनाया गया। यहाँ से पीछे से हुजूम से जो आवाज़ें, वो देखिए पीछे बैरिकेड टूटना शुरू हो गए। मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ भीड़ बैरिकेड तोड़कर, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए, भीड़ बैरिकेड तोड़कर ये देखिए आगे की तरफ भागी चली आ रही है, क्योंकि पीछे अब इतनी ज़बरदस्त भीड़ हो चुकी है कि लोग बैरिकेड से टकराकर आपस में एक दूसरे से कुचल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बेचे जा रहे हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और मुझे लगता है कि मैं भी अब ज़्यादा देर यहाँ पर खड़े होकर ये सीधी तस्वीरें नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ पर ज़बरदस्त धक्का मुक्की होने लगी है। ये जो 10 लाख की भीड़ जुटाने का दावा किया था बीजेपी ने, वो दावा लगता है कि ये भीड़ जिस तरह से बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रही है,
अलग अलग ब्लॉक, करीब 16 ब्लॉक बनाए गए हैं इस ब्रिगेड मैदान में। वो अब ये भीड़ मंच की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रही है। 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, लेकिन ये भीड़ इतनी आतुर है कि अभी से वो अपनी जगह आगे छेक कर रख लेना चाहती है, ताकि किसी भी तरह से वो प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने से चूक ना जाए। हालांकि बीजेपी ने बड़े बड़े एलईडी लगाए हैं ताकि पीछे तक तस्वीर मंच की साफ देखी जा सके, लेकिन वो एलईडी अब बेकार हो गए हैं क्योंकि जनता आगे मंच की तरफ ही भागे चली आ रही है। और मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने के उस तस्वीर के साथ ही ये बैरिकेड टूटना शुरू हुए और भीड़ ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिस तादाद में पुलिस बल होना चाहिए था वो नहीं है, जिस तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अरेंजमेंट होने चाहिए थे वो नहीं है। सुरक्षा के जो इंतजाम यहाँ होने चाहिए थे प्रधानमंत्री की, हमने दसियों रैली कवर की हैं, जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो यहाँ पर नहीं देखने को मिले। बहुत सारे लोग बिना किसी सिक्योरिटी चेक के अंदर आ गए, क्योंकि ये मैदान का परकोटा इतना बड़ा है कि उसको पूरी तरह से सील नहीं किया गया है। ये जो दरवाजे आने जाने के हैं वो सीमित नहीं है, इसलिए लोग बिना सिक्योरिटी चेक के अंदर आए हैं। और अब ये भीड़ धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ रही है। ये भीड़ यहाँ से कब बेकाबू होके ये प्रधानमंत्री के मंच के लिए जो डी बनाया जाता है, जो तकरीबन 100 फीट की दूरी होती है मंच से और आम लोगों के बीच, ये सुरक्षा घेरा जो है कहीं ना तोड़ दे, अब तो ऐसा यहाँ दिखने लगा है। आप देखिए तस्वीरें चारों तरफ से, अथाह जन समंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वो जन समंदर है जो बड़े उम्मीदों से यहाँ बीजेपी की रैली में आया है। ये उम्मीदें क्या हैं जो बीजेपी बताती है? ये उम्मीदें हैं भ्रष्टाचार खत्म करने की, ये उम्मीदें हैं रोजगार के नए अवसर पैदा करने की, ये उम्मीदें हैं आत्मनिर्भर भारत में अपनी हिस्सेदारी ढूंढने की, ये उम्मीदें हैं कट मनी से अपने आप को बचाने की, ये उम्मीदें हैं उस शारदा और नारदा स्कैम से बंगाल को बचाने की, जिस उम्मीदों को पालकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बीजेपी की इस रैली में शामिल होने के लिए। और बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा जो 5 जगहों से शुरू हुई थी, बंगाल के अलग अलग 5 इलाकों से शुरू हुई थी, आज उसका समापन भी है। तो ये परिवर्तन यात्रा जो परिवर्तन का गुबार लेके यहाँ पर आई है, वो गुबार जन समंदर के रूप में इस ब्रिगेड मैदान में दिखाई दे रहा है। और ये ब्रिगेड मैदान ही वो है जो आपको बता दूं 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक हर बार एक बड़े परिवर्तन का गवाह बना है। 1857 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने यहाँ के शासक को हराकर न केवल बंगाल पर कब्जा किया, बल्कि पूरे भारत में जो कब्जे का, पूरे भारत को गुलाम बनाने की जो मुहिम अंग्रेजों ने शुरू की, वो इसी ब्रिगेड मैदान की लड़ाई, ब्रिगेड मैदान में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद से लेकर लगातार यहाँ पर 3 ऐसे बड़े मौके आए हैं जब ब्रिगेड मैदान एक परिवर्तन का गवाह बना है। 1992 में ममता बनर्जी जब कांग्रेस की नेता के तौर पर उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी रैली की थी, और उस वक्त ममता ने जो कम्युनिस्ट सरकार के लिए हुंकार भरी थी, वो हुंकार उनकी 2009 में पूरी हुई। लेकिन उस रैली को देखने वाले लोग बताते हैं कि उस दिन जो ममता बनर्जी का स्वरूप देखने को मिला था, उसी स्वरूप को जनता ने स्वीकार उस दिन कर लिया था। हालांकि ममता बनर्जी को शासन में आने में वक्त लगा था। लेकिन उससे पहले ले जाऊं 1972 में, जब 1972 में कम्युनिस्ट सरकार की यहाँ पर 1972 में कम्युनिस्टों ने यहाँ पर बड़ी रैली की थी और इस पूरे मैदान को भर दिया था। तो जब जब ब्रिगेड का मैदान भरा है, तब तब ब्रिगेड के मैदान ने बंगाल को उस राजनीतिक दल की झोली में डाला है। आज ब्रिगेड का मैदान अगर पूरा भर जाता है तो निश्चित रूप से ये एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन सकता है। बिल्कुल, तो बंगाल की राजनीति में ब्रिगेड मैदान और ब्रिगेड मैदान में जुटने वाली भीड़ क्या संकेत देती है, इसके बारे में भी विकास भदौरिया ने बड़े विस्तार से हमें बता दिया। मैं लौटूंगी विकास आपके पास। फिलहाल आपको समझना इस बात को चाहिए कि भाई बीजेपी के लिए बंगाल आखिर क्यों जरूरी? पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य जहां एनडीए की सरकार नहीं है, लोकसभा में सीटों के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। बंगाल में अभी तक बीजेपी में सत्ता में नहीं आई है और इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है। राज्यसभा में बहुमत के लिए बंगाल जीतना बीजेपी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। तो ऐसे में बड़े मायने बंगाल जीत के बीजेपी के लिए। अच्छा, जय श्री राम, शरणार्थी, अवैध घुसपैठ जैसे बीजेपी की जो विचारधारा वाले मुद्दे हैं वो बंगाल में पूरी तरीके से फिट बैठ रहे हैं। बीजेपी को इसीलिए उम्मीद ज्यादा है।
लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने, 41% वोट शेयर मिला था। नारा पहले ही दिया था, लोकसभा में हाफ, 21 में साफ। तो उसी दिशा में बीजेपी आगे बढ़ रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का मुकाबला राज्य की सबसे बड़ी पार्टी से है। जनसंघ, जिससे बीजेपी बनी, उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल से ही थे। और कुल मिलाकर बीजेपी के लिए इस वक्त बंगाल का ये चुनाव साख की लड़ाई बनता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।